हेलो सर, इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू एवरेज रहा है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मोस्टली मेरे से सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, कुछ भी करंट नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, केवल सिचुएशन ही पूछते रहे मेरे से। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम सूरज प्रताप सिंह है। मैंने बीटेक किया एएमयू से 2016 में। उसके बाद मैं 6 साल से असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब कर रहा था। अभी फ़िलहाल मैंने रिज़ाइन किया है। नायब तहसीलदार में मेरा सिलेक्शन हो गया था यूपी पीसीएस 2021 में। 2021 में था, उसके लिए आपको सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। पीसीएस के लिए सर इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा आपका? पीसीएस के लिए इस बार मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, जिसमें कि मेरा दूसरा इंटरव्यू था। दूसरा इंटरव्यू। और मीडियम क्या रहा सर आपका? मीडियम इंग्लिश था मेरा। आप तैयारी मतलब किस तरीके से आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन की? कहीं कोचिंग वगैरह करते थे या फिर सेल्फ स्टडी? नहीं यार, मैंने तो सारी यूट्यूब से तैयारी की है ऑलमोस्ट, जिसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का काफ़ी महत्व रहा है। यूट्यूब पर मतलब कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया था या फिर यूट्यूब पर सारी क्लासेज वगैरह जो जैसे यूट्यूब पे आप हिस्ट्री के लिए वो मणिपाल सर हैं, स्टडी आईक्यू के, मणिपाल राठौर सर स्टडी आईक्यू के हैं, जिनके आप मिडेवियर और एंशियंट और मॉडर्न और एंशियंट तो काफ़ी अवेलेबल है। मैक्सिमम मैंने वहाँ से करी थी। लक्ष्मीकांत वैसे मैंने पढ़ी नहीं है, मगर सिद्धार्थ सर हैं उसके अनअकैडमी के, उनके आप लेक्चर्स कर लीजिए तो आपकी ऑलमोस्ट लक्ष्मीकांत कवर हो जाती है। मतलब ये तरीका है जिससे कि आप जल्दी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी ज्योग्राफी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वीडियो थी, वो की थी। तो इसी तरह से मैंने मैक्सिमम तैयारी ऑनलाइन की थी। फिर उसके बाद घटना चक्र पर अपना प्री वाली जो घटना चक्र आती है वो करा था। तो लगभग 3 बार प्री दिया मैंने, तीनों बार मेरा हो गया। इसके अलावा जैसे कि आप प्रीलिम्स लगातार क्वालिफाई करते थे, तो जो करंट अफेयर का पोर्शन होता था या फिर जो यूपी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो उसको आपने कहाँ से कवर किया था? कौन सा चैनल आप? करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा है स्टडी आईक्यू के बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, मैं केवल उन्हें कवर करता था। मेंस के लिए वो सफिशिएंट रहते हैं। उसके अलावा आगे तुम्हें कोई अखबार ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और ना ही डेली करंट अफेयर मत करिए, मगर बर्निंग इशू स्टडी आईक्यू का पढ़ते रहिए, मीन्स का आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मान लीजिए न्यूज़पेपर ना पढ़ पाए तो मंथली मैगजीन्स वगैरह जो आती है वो पढ़ लेना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है? यूपी पीसीएस के लिए मैगजीन पढ़ना भी, जैसे मेरी जॉब थी तो वहाँ से टाइम नहीं मिलता था, तो मैं मैगजीन में कभी नहीं पढ़ पाया। मैंने स्टडी आईक्यू बर्निंग इश्यूज़ देखता रहा, उसी से मतलब मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर फंस जाता। बाकी जो घटना चक्र मेंस की आती है उसमें भी वो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं, उसमें से भी पिछली बार 1-2 क्वेश्चन फंस गया था, तो करंट का वहाँ से काम चल जाता है। जो आपने तो अखबार आज तक नहीं पढ़ा मतलब। तो जो आप बता रहे हैं कि अभी बर्निंग इशूज जो आते हैं, तो मतलब वो किस बेस पे आते हैं? मतलब डेली आते हैं या वो फिर? डेली नहीं आते, जो भी बड़ा मुद्दा रहता है, और मेंस में बड़ा मुद्दा ही पूछा जाता है, छोटा मोटा नहीं पूछा जाता। और प्रीलिम्स के बेस पे हम बात करें तो? अगर प्रीलिम्स के बेसिस पे अगर आप बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मैं क्या करता हूँ, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली वीडियो होती है करंट अफेयर की, उसे आप कवर करते रहिए, पूरा आपका प्रीलिम्स का करंट मैक्सिमम मतलब आपका कवर हो जाएगा। अगर 35 आते हैं तो 27-28 वहाँ से आ जाते हैं। और जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करें तो अभी आपने बताया न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ा है, तो कितना मतलब उसका फ़ायदा हुआ या फिर ना पढ़ने का फ़ायदा हुआ या फिर घाटा उससे लगा? नहीं, मुझे कोई घाटा नहीं लगा। मैंने कभी मैगजीन्स भी नहीं पढ़ी है। ये PT 365 इतना सब आता, क्योंकि ये कि टाइम बाउंडेशन थी मेरे पे, जॉब के साथ तैयारी करनी थी, तो स्टडी आईक्यू बर्निंग इशू देखता था। मुश्किल ये कभी होता था जब मेंस में करंट का क्वेश्चन मिस हो मेरे से, बाकी कभी मिस नहीं होता। अगर मेंस में तो प्री में आपका मिस हो सकता है स्टडी ओवर सिविल सर्विसेज करने के बाद भी, पर 35 आ रहे हैं, 26-27 आपके फंस जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रीलिम्स और मेंस की बात करें तो टेस्ट सीरीज मतलब आपने लगाया था, ये लगाया था तो कितना हेल्पफुल आपके लिए? हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने लगाया था। जैसे कि 22 की भी मैंने जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज, ये 2 टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी 20-21 में। 22 में नहीं लगाया था कुछ भी, इतना मतलब एक्सपीरियंस हो गया था कि फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो प्रीलिम्स के हिसाब से बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है या कितना हेल्पफुल रहता है कि क्या चीज़? टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी आपकी धीमे धीमे बढ़ती है। और टेस्ट सीरीज भी वो लगाएं जो क्लोज टू मेन पेपर होती है, जिसमें कि सबसे अच्छी दृष्टि IAS की मुझे लगती है, जो पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ। दृष्टि IAS में खुद भी करता हूँ। और मान लीजिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब सॉल्व करते टाइम ना टाइमर लगा होता है। ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसमें टाइमर रहता है, उससे क्या है कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेजर हो जाती है। आप प्रिंट आउट निकाल के एक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें आप वो चीज़ नहीं पा पाएंगे जो एक टाइमर के साथ आप करते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपके पास बाउंडेड टाइम है, 2 घंटे में करना है। तो इस वजह से जो भी टेस्ट सीरीज या जो भी आप क्विज लगाएं वो टाइमर वाली होता है कि आप प्रेशर में स्पीड के साथ आप एक्यूरेसी ला पाएं। जो हम लोग का एग्जाम होना है, प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, वो तो जो है ऑफलाइन होना है, तो वहाँ पर ऑनलाइन यदि हम टेस्ट देंगे तो ऑफलाइन में कितना मतलब फिट बैठेगा? देखो, मेरे को तो सही लगता है, क्योंकि अगर ऑफलाइन में अपने घर बैठ के करता हूँ तो मैं टाइम लिमिट एक्सीड कर जाता हूँ। कभी कभी एक ही क्वेश्चन को सोचने में लगा रहता हूँ। वहाँ आपको जब दिखता है कि टाइमर है, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप क्यों एक क्वेश्चन पर टिके रहे, तो टाइमर से आपका ये आदत हो जाती है कि आप एक क्वेश्चन पर टिकते नहीं ज़्यादा, आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करने की आदत हो जाती है। जबकि इतना अच्छा डिसिप्लिन जब खुद करते हैं वो बन नहीं पाता है।
तो जैसे कि मान लीजिए हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना हमें चाहिए ये सॉल्व कर रहे हैं तो? देखिए टेस्ट सीरीज में हमें एलिमिनेशन टेक्निक जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आप सोचेंगे मैं सीधे एग्जाम में जाके एलिमिनेट करूंगा, और आप सेम पैटर्न में ही टेस्ट सीरीज को लगाएं जैसे आप मेन पेपर को लगाते हैं, तभी है उसका फ़ायदा। आप यहाँ अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वहाँ अलग कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। और मेंस के एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मेंस के लिए मेन तो आप घटना चक्र आती है उन्हें पढ़िए, उसमें से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है कि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। लास्ट टाइम में आप रिवाइज नहीं कर पाए तो आप कितना भी पढ़ लिए 2.5-3 महीने में, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन घटना चक्र पर फोकस करें, उसमें शॉर्ट नोट अपने बना लें, तब आपका मेंस काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो वो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग का क्या होता है, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत बोरिंग सा लगता है। वो लोग सोचते हैं किताबों से हम मार्क करके टिक कर लेके पढ़ लेंगे या फिर कलर आपका करके। क्या है ना, पहली बार आप मार्क वार कुछ मत करिए, आप हमेशा नोट्स थर्ड या सेकंड रीडिंग में बनाए, एटलीस्ट सेकंड रीडिंग में बनाने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग तो आपको पूरा कवर करना चाहिए और इवन सेकंड में भी कवर करना चाहिए। उससे क्या होता है, जब आपने 2 रीडिंग कर ली उसके बाद आप पेपर्स देखिए, 2 रीडिंग करने के बाद सारे सिलेबस की और जो घटना चक्र है जो मैं कह रहा हूँ पढ़ने के बाद पेपर देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप पहली बार में शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ जाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए कोई बुक्स, हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें या कोई भी बुक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहली बार जब रीड कर रहे हैं तो मतलब मार्किंग वगैरह करनी चाहिए पेंसिल से या फिर मार्क? फर्स्ट रीडिंग में तो बिल्कुल भी मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली रीडिंग में हमें पता ही नहीं होता क्या इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 रीडिंग और उसके बाद पेपर देखने के बाद थर्ड रीडिंग जब करते हैं तब मार्किंग करिए। और नोट्स तो थर्ड और फोर्थ रीडिंग में ही बनाने चाहिए, तभी अच्छे बनेगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, बुक के सेम टू सेम नोट्स बना डालें, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जैसे मेंस की हम बात करें, यदि शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वहाँ? देखिए मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त ये ध्यान रखिए, सिलेबस आप अपने सामने रखिए, सिलेबस के वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, उससे रिलेटेड आप 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट बस हर पॉइंट पे आप तैयार करते रहिए। आपका इजीली पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और बहुत कम पेजों में नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप हर वर्ड पे 5 या 6 लाइन लिख रहे हैं, की पॉइंट्स बनाइए उसके, तो उससे आसानी से मेंस निकलता रहता है। क्योंकि देखिए मैंने 3 बार मेंस दिया, पहली बार में गलती हुई थी, मेरे से मेंस नहीं निकला, और उसके बाद 2 बार से मैं लगातार आसानी से इसी तरीके से निकाल देता हूँ। और मेंस के लिए मान लीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे कई ग्रुप चलते हैं, तो आप शुरुआत करें, जैसे टेलीग्राम पे 4 आंसर पर डे दिए जाते हैं, तो आप धीमे धीमे उन्हें लिखना शुरू करिए। आप सीधे ही कोई बड़ी टेस्ट सीरीज़ ना ले लीजिए कि जीएस वर्ल्ड की ले लें, इंडस्ट्री आईएएस की ले लें। वैसे मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ में जीएस वर्ल्ड की प्रेफर करता हूँ, तो आप सीधे टेस्ट सीरीज़ पे जम ना करें। 1-1.5 महीने आप डेली 4 क्वेश्चन, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस कराता है, यूपीएससी वाले वो कराते हैं चैनल वाले, तो किसी भी एक को ज्वाइन कर ले, सभी अच्छे हैं। और डेली प्रैक्टिस करें पहले 4-4 क्वेश्चन की। जब वो प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लें, उससे तो आपको बेनिफिट। आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ में जम कर जाएंगे तो आप पूरा 3 घंटे बैठ के लिख ही नहीं पाएंगे। मैंने 4-4 क्वेश्चन से अपना प्रैक्टिस बनाया। आज के हम परफेक्ट में बात करें तो बहुत सारे छात्रों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब आपसे बात करें तो आप तो ऑलरेडी जॉब में थे, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा जॉब के साथ अपना टाइम मैनेज करना। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे और क्या सुझाव देंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं? देखिए जॉब के साथ आप मैक्सिमम 4 से 5 घंटे निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो जॉब में क्या आप थक जाएंगे, नींद आएगी, मगर सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप नहीं रहेंगे, आपका मोटिवेशन फैक्टर एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। वो क्या कि आप 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, यहाँ पे आपको 2-3 साल तो टिकना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए इंटरनल मोटिवेशन हमेशा हाई रखें कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक बार ना हो दूसरी बार ट्राई करें, तभी आदमी इसमें सक्सीड होगा। कितना घंटा लगभग निकालना? 4 से 5 घंटे मैक्सिमम बहुत है, इतने से काम हो जाता है। सर पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में हो जाएगा। और बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी करें, 2023 का एग्जाम भी देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? देखिए प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र जरूर करके जाए, एटलीस्ट 2 रिवीजन घटना चक्र के मार के जाए, क्योंकि घटना चक्र से सेम क्वेश्चन नहीं आते, मगर उसके बैकग्राउंड बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। घटना चक्र से आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह का हमारा पेपर बनाया जाता है। तो घटना चक्र की है प्री को निकालने की। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन बड़े हो जाए।